बड़ी खबर है, जेडीयू में निशांत युग। बिहार की सियासत और जेडीयू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की पिच से सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। निशांत कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में अंदर से लेकर बाहर तक जश्न का माहौल दिखा। भारी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुबह से ही निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़ा और ऊंट को बुलाया गया था। सुबह से कार्यकर्ता बैंड बाजे की धुन पर थिरक रहे थे। जेडीयू के लिए आज का दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, निशांत का स्वागत किया जा रहा है और सदस्यता ग्रहण की है उन्होंने जेडीयू की, उससे रिलेटेड पहली तस्वीर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में उनका भव्य स्वागत, कार्यकर्ता उनसे मिलने को उत्सुक। ये जो जोर शोर से आवाजें आप सुन रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बयां कर रही है। निशांत अब जेडीयू में आ चुके हैं, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और जो सबसे खास तस्वीर यह है, ललन सिंह के उन्होंने पैर छुए, सबका अभिवादन स्वीकार किया। तमाम जेडीयू के बड़े चेहरे उस समय मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, वो भी वहां पर मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद ललन सिंह वहां पर मौजूद तो थे ही, चेहरे देखिए सबके, जितने भी कार्यकर्ता वहां पर हैं, जितने भी बड़े नेता वहां पर हैं, सबके चेहरे इस समय खुशी से सराबोर नजर आ रहे हैं। गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया उमेश कुशवाहा ने। और पार्टी की सदस्यता जेडीयू में ले चुके हैं निशांत कुमार। इसी के साथ जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो रही है। और जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने जो बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि वे पिताजी के मार्गदर्शन पर काम करेंगे। निशांत ने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा है कि वे राज्यसभा जाने का फैसला उनका निजी है और वे उस फैसले का स्वागत करते हैं। निशांत ने कहा है कि वे एक सक्रिय सदस्य के तौर पर पार्टी और बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूती देंगे। यहां पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं। यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। तो निशांत की सियासी पारी शुरू हो चुकी है और दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। एक तस्वीर जब निशांत कुमार ने पार्टी की सदस्यता ली, उस दौरान की तस्वीर होगी। दो तस्वीरें सबसे पहले स्क्रीन पर डालिएगा। दो तस्वीरें, इनको हर दर्शक को गौर से देखना चाहिए। ये दो तस्वीरें क्यों खास है, ये सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक जो तस्वीर वो है निशांत की पार्टी की सदस्यता लेने के दौरान की, और दूसरी तस्वीर जब निशांत कुमार की सदस्यता लेने के बाद जेडीयू नेताओं ने सियासी पारी शुरू करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। संजय झा ने उन्हें टोपी पहनाई पार्टी की, ललन सिंह ने वो पट्टा पहनाया, वो
जो गमछा टाइप का होता है पार्टी का, वो पहनाया गया है। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में जितने भी वहां पर मौजूद कार्यकर्ता थे उन्होंने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। निशांत युग की आज से शुरुआत हो रही है, ऐसा जेडीयू के कार्यकर्ता मानते हैं, जेडीयू के नेता मानते हैं। और जैसे ही सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद निशांत ने सबसे पहले क्या काम किया वो भी देखिएगा। इस फ्रेम के बाद निशांत सबसे पहले ललन सिंह के पैर छूते हैं। ये दिखाने की कोशिश करता है कि बड़ों के प्रति उनका आदर, उनका सम्मान, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं उनके प्रति उनका सम्मान किस तरह से है वो। अब देखिएगा, ललन सिंह ने उनका स्वागत किया और सबसे पहले ललन सिंह के पैर छू लिए निशांत ने। ये दोनों तस्वीरें ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी के अंदर निशांत को लेकर जो स्वागत किया जा रहा है, दरअसल उनका किस तरह से ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। और इसके बाद ये पार्टी के लोकतंत्र की गवाही देती हुई तस्वीरें हैं, पार्टी के अंदर कितनी गहराई है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उमेश कुशवाहा वहां पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग जब निशांत का स्वागत कर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को भी दिखाता है। यहां पर कोई एक व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, यह लोकतांत्रिक पार्टी है। और यह लोकतंत्र की तस्वीर इस समय, जेडीयू के लोकतंत्र की तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार से मिले निशांत, सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार ने पिता से भी मुलाकात की। निशांत ने मिठाई खिलाई, पिता ने उन्हें गले लगाया। निशांत कुमार अब जेडीयू के सदस्य हो चुके हैं और उसके बाद पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीर भी देखिए, ये है वो तस्वीर। नीतीश और निशांत दोनों गले लग रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं, निशांत पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, पार्टी की जिम्मेदारी शायद संभाल सकते हैं। और जब निशांत ने पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद पहुंचे अपने पिता के पास। आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो तस्वीर दिखा रही है, चूंकि आज्ञाकारी बेटे के तौर पर तो निशांत को हर कोई जानता है, और जैसे उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली, सबसे पहले पिताजी के पास पहुंचे। पिता भी खुश है, लड्डू खिलाया है, पिताजी ने लड्डू खाया है, मिठाई खाई है और दोनों गले भी लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज बहुत दिलचस्प हुआ जब 1 बजे निशांत कुमार पहुंचे थे, जब जेडीयू में उनकी सदस्य होनी थी। लेकिन लगभग आधे घंटे का वक्त बढ़ाया गया और उसके बाद जब 1:30 बजा तब उनका जेडीयू में सदस्यता दिलाई गई। एक जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी कि वो 1:30 बजे का एक शुभ मुहूर्त निकला था, उनके उसी समय इसी वजह से 1:30 बजे निशांत कुमार को जेडीयू में सदस्यता दिलाई गई। पहली बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब निशांत कुमार को सदस्यता दिलाई गई और जिस तरीके से उन्होंने छोटा सा ही भाषण दिया, लेकिन उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण था दोस्त, उसने उन्होंने जो बातें कही कि मैं एक कार्यकर्ता बनकर जेडीयू को आगे बढ़ाऊंगा और अपने पिताजी ने जो भी विकास कार्य किए 20 सालों में उसको जनता तक पहुंचाऊंगा। यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ साफ मैसेज दे दिया कि भले ही वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन वो भी एक आम कार्यकर्ता बनकर जेडीयू को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके बाद जब उन्होंने सदस्यता ली, उसके ठीक पहले वो जेपी की मूर्ति पर जाते हैं और मूर्ति पर माल्यार्पण कर उसके बाद जेडीयू में सदस्यता लेने आते हैं। तो ये भी दिखाता है कि वो जेपी के रास्ते पे चलने की बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसके बाद सदस्यता लेने के बाद जिस तरीके से अपने से बुजुर्ग नेताओं का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और जब सबसे इमोशनल पल तब आया जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब उनके साथ गले लगे, और उसके बाद उस वक्त ललन सिंह भावुक हो गए जब निशांत कुमार ने ललन सिंह के पैर छुए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे सूत्र ने ये भी जानकारी दी कि जब नीतीश कुमार के पास पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ, तो उन्होंने अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें मिठाई खिलाई। उसके बाद जो अभी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं वो संतोष, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो दोनों के कंधे पर हाथ रखा, यानी कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो भी पूरी तरीके से पार्टी में आगे और कंधे से कंधा मिलाकर जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और बीच में एक कार्यकर्ता बनकर वो शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि 2 बड़े नेताओं के आशीर्वाद से हम आने वाले समय में जेडीयू को और आगे बढ़ाएंगे। हमें एक आम कार्यकर्ता, मेरे अंदर 2 जानकारी जानने की इच्छा है। पहला ये कि जो निशांत जब मंच पर खड़े थे और अपने नेताओं के साथ बैठे हुए थे, तो वह हवाई चप्पल में बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री का बेटा, मौजूदा मुख्यमंत्री का बेटा, अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है उनका बेटा हवाई चप्पल में। पहली तस्वीर ये क्या कहती है? और दूसरी तस्वीर, चूंकि निशांत सौम्य स्वभाव के हैं, वो सबका आदर करते हैं। ललन सिंह के उन्होंने पैर छुए, पिता के पैर छुए, संजय झा के पैर छुए उन्होंने। क्या वो जेडीयू को आगे से लीड कर पाएंगे? क्योंकि राजनीति में अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं,
ऐसी तस्वीरें भी हमने कभी नहीं देखी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बेहद दिलचस्प थी। आज जेडीयू में इस बात की काफी चर्चा थी। और जहां तक आपने चप्पल की बात बोली, सबसे इम्पोर्टेंट है संतोष की आप निशांत के जब भी आप पहनावे को देखेंगे वो कुर्ता पैजामा में रहते हैं और सिंपल चप्पल में रहते हैं। और ये चप्पल ये बताता है कि निशांत कुमार के पिता जो 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज तक निशांत कुमार में कोई बदलाव नहीं आ गया। और उन्होंने कल भी जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अपने नेताओं के साथ जब बातचीत कर रहे थे और मुलाकात करते उन्होंने कहा कि मेरी रुचि अध्यात्म में भी काफी है, लेकिन मैं अब राजनीति में आ रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति में सफल रहूं और जेडीयू को आगे बढ़ाऊं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बुजुर्ग नेताओं को, अपने से बड़ी उम्र के नेताओं का अभिवादन किया, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके ऊपर ये ठप्पा न लगे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। इस नाते वो उनका एक अलग मैसेज हो जाए कि नीतीश कुमार के बेटे हैं तो पता नहीं कार्यकर्ताओं से अटैच हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शायद कार्यकर्ताओं को आज उन्होंने पहले दिन ये मैसेज दे दिया कि मैं बिल्कुल साफ सीधा साधा हूँ, मैं सादगी पसंद देता हूँ, लेकिन मैं मेहनत उतनी ही करूंगा जितनी मेहनत मेरे पिता कर रहे हैं। और शायद अगर और ये तस्वीरें कई मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन आनंद अमृतराज, मैं एक अपनी गलती को सुधार लेता हूं। दरअसल उन्होंने मिठाई में लड्डू नहीं खिलाया था, सोम पापड़ी खिलाई है। वो तस्वीर मैंने अब गौर की है। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोम पापड़ी खिलाकर उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया है और मुंह मीठा कराया। शायद ये जो मिठास नीतीश कुमार के मुंह में आज घुली होगी, ऐसी ही पूरी मिठास या ऐसी ही खुशी के पल पूरे बिहार के लिए भी आए, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। और निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भावुक हो गए। निशांत कुमार जैसे ही जेडीयू में शामिल हुए, उन्होंने पैर छूकर ललन सिंह का आशीर्वाद लिया और गले लगाया। वैसे ही ललन सिंह भावुक हो गए। भावुक होने की वो तस्वीरें भी देखिए, ये देखिए, जैसे ही पैर छुए उन्होंने ललन सिंह के और ललन सिंह देखिए भावुक हो गए। ये तस्वीर अपने आप में राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। निशांत का एक तरफ स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ वो अपने नेताओं का आदर भी कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। जो भी उनका स्वागत कर रहा है, अगर वो उम्र में बड़ा है तो निशांत उनके पैर छू रहे हैं, जो कि सनातन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से निशांत कुमार कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अमूमन राजनीति में ऐसा नहीं देखा जाता। इसीलिए जब ललन सिंह के पैर छुए, चूंकि ललन सिंह को वो अंकल भी कहते हैं, ललन सिंह वो शख्स है जो जेडीयू में दूसरे नंबर की पावर रखते हैं, ललन सिंह वो शख्स है जो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करते नजर आए हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने ललन अंकल के पैर छुए, ललन सिंह भावुक हो गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज बेहद साधारण अंदाज में पार्टी दफ्तर पहुंचे और जेडीयू की सदस्यता ली। निशांत कुमार की यही सादगी है जिसके चलते पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें राजनीति में उतारने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। निशांत कुमार जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो वे साधारण चप्पल में थे, साधारण चप्पल में। इस तस्वीर में आपको सब कुछ नजर आएगा, उनका सिंपल रहना इन तस्वीरों में नजर आएगा। निशांत के स्वागत में जेडीयू में आज जश्न का माहौल था। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह से ही पार्टी नेता बैंड बाजे और ढोल के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। जैसे ही निशांत जेडीयू दफ्तर में पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल की बारिश की है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बुलडोजर से फूल की बारिश की जा रही है और जश्न सिर्फ पार्टी दफ्तर तक नहीं कायम रहा, उसके आगे भी रहा है। वो तीसरी तस्वीर देखिए, निशांत की सादगी की पहली तस्वीर है। चप्पल में बैठे हुए निशांत, हवाई चप्पल में, जिसके पिता मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2005 से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और 20 साल से जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, वो अपनी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए जब पहुंचते हैं तो हवाई चप्पल में। यही साधारण रहना उनका, यही सौम्य स्वभाव कार्यकर्ताओं में उनके प्रति प्रेम की भावना भी बढ़ाता है। और देखिए, कार्यकर्ताओं के पूरे बिहार की आम जनता की जो मांगे थी, आज मांग पूरा हुआ। इसके लिए मैं निशांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनता दल यूनाइटेड के आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और चूंकि नीतीश जी के पुत्र हैं तो नीतीश जी का गुण पुत्र में जरूर आता है। देखिए, आज पार्टी ऑफिस तो देख रहे हैं क्या माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है निशांत जी के पार्टी ज्वाइन करने, सदस्य बनने पर। और इससे 10 गुना उत्साह गांव के गलियों में। ये एक ऐतिहासिक पल है और बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए।
हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तो अपनी खुशी का जाहिर और इजहार कर ही रहा है। साथ ही साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को जो अपने नेता मानते हैं, उन सब लोग आज खुश हो गए कि हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए। और निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। यह आरजेडी ने निशाना साधा है। जैसे ही शायद इस फिराक में रहे हो, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेता, जिसमें मीसा भारती हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप जब आरजेडी में थे वो भी ये कहते रहे कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जेडीयू को संभालना चाहिए। और आज जब जेडीयू में सदस्यता ग्रहण की है निशांत ने, तो फिर यही आरजेडी निशाना भी साध रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी राजनीति पर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो सिर्फ ढकोसला था। दरअसल उनको अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए मौके की तलाश थी और मौका उन्होंने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अपने आप को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी से शर्तों को मनवा करके विरासत की राजनीति, परिवारवादी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किया है। पटना में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर खुदाई कार्य का उद्घाटन किया है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के बारे में दोनों म्यूजियम के बीच आवागमन आसान होगा और लोग पैदल भी जा सकेंगे। करीब 542 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा भी मिलने की उम्मीद है। और पटना में अब एक और बहुमंजिला इमारत देखने को मिलेगी। बिहार म्यूजियम के ठीक सामने ऑफिसर्स हॉस्टल और कैंपस तैयार किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम समय पर पूरा होना चाहिए और काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिहार म्यूजियम के ठीक सामने जो खाली जमीन है, अब उसे भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमाम जगहों पर निरीक्षण कर रहे थे और इस दौरान देखिए यहां पर भी अब कैसे इसे डेवलप किया जाएगा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। अब बिहार म्यूजियम के ठीक सामने जो पड़ती जमीन है, जहां सरकारी आवास था, जिसे अब तोड़कर नए सिरे से वहां भवन तैयार किया जाएगा और उसकी जो मैप है वो यहां नजर आ रही है। यानी आने वाले दिनों में, भविष्य में, यहां जो आपको खाली जमीन नजर आ रहा है, जहां पर पुरानी इमारत थी जिसे तोड़कर यहां पर एक जो प्लॉट है वो तैयार किया गया है, अब आने वाले दिनों में भविष्य में कुछ ऐसी तस्वीर इसकी नजर आएगी। और ये जो तैयार हो रहा है भवन, जो अपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है, ये ऑफिसर्स के हॉस्टल और कैंपस तैयार किए जा रहे हैं। लगभग 60 आवास यहां पर तैयार किए जाएंगे और ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीर होगी और यहां पे लिखा हुआ भी है 60 आवास जो ऑफिसर्स हॉस्टल कैंपस होंगे वो तैयार होंगे। और यहाँ पर इस तरीके से जो बहुमंजिला इमारत है, यानी बदलते पटना की जो बदलती तस्वीर है, वो आपको देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने इन तस्वीरों को आज यहाँ देखा और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से बदल रहा है बिहार और बदलते बिहार की जो खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है, उसमें ये और 4 चांद लगाएगा। यानी बिहार म्यूजियम तो बनकर तैयार हो गया है और बिहार म्यूजियम अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम माना जाता है। और ठीक बिहार म्यूजियम के सामने जो पुराने ऑफिसर्स आवास थे, सरकारी आवास थे, उसे अब तोड़ दिया गया है और नए सिरे से वहां पर इस तरीके का जो स्टैचू है, यानी जो कहें कि जो आवास है, जो डमी में आपको नजर आ रहा होगा आवास, इस तरीके से फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे और पटना की खूबसूरती में ये फ्लैट्स 4 चांद लगाएंगे। साथ ही साथ जो ऑफिसर्स के लिए ये कैंपस हॉस्टल्स तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें भी कई सुविधा ये देगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर अपने ही दोस्त को होली के दिन धोखा देने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 14 करोड़ लोगों की आवाज थे। पप्पू यादव ने निशांत को सीएम बनने की वकालत की है। अमित भाई के जाने के बाद नीतीश कुमार जी का होली के दिन विदाई, दुश्मन को भी होली के दिन लोग दोस्त बनाते हैं, अब तो दोस्त को दुश्मन बना ले।
थोड़ी विकास की पटरी पर बिहार आगे तो बढ़ा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। निशांत जी आ जाएं तो मैंने पहले से कह रहा हूं, पहला आदमी हूं पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए आप। होली के पर्व के बाद आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग पर्व खत्म होने के बाद अपने काम पर लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की टीम सतर्क है। पोस्ट कमांडर के नेतृत्व में जवान गश्त कर रहे हैं और माइकिंग के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। होली पर्व के बीतने के बाद जो बिहारी हैं, जो होली पर्व मनाने को लेकर के अपने घर आए थे, वो वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। देखिए ट्रेन में इस समय काफ़ी यात्रियों की जो भीड़ है वो चल रही है और आरपीएफ की जो टीम है वो देखिए किस तरह से यात्रियों को जागरूक कर रही है ताकि लोग आराम से लोग यात्रा कर सके। और देखिए किस तरह से ये आरपीएफ का जो जागरूकता कार्यक्रम है वो पैसेंजर को, यात्रियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। स्टेशन पर जाने वालों की संख्या जो है काफी अचानक बढ़ गई है, जिसके कारण ट्रेन में लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है। और किस तरह से जो आरपीएफ की पूरी टीम है वो इस समय लोगों की सुरक्षा को लेकर के तत्पर दिख रहे हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि जब ट्रेन आती है तो लोग जो नीचे चढ़ने वाले होते हैं वो चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो अंदर हैं वो उतरने का प्रयास करते हैं। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो लोगों को यही समझाया गया है कि भाई गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आती है तो आप लोगों को पहले उतरने दें, यात्रियों को उतरने दें और फिर आप चढ़ें। लोगों को हमने ये भी जागरूक किया है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से कोई खाने पीने का सामान ना ले, उसमें कुछ जहर टाइप का या नशीला पदार्थ मिला हुआ हो सकता है, जिससे उनकी जान को देखते हुए जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जा रहा है। देखिए पर्याप्त संख्या में जो है हमने फोर्स तैनात किया हुआ है और फोर्स जो है 2-2 कोच 3-3 कोच पे एक फोर्स है जो गाड़ी के आने के वक्त जो है अपना लग के लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से लाइन लगा के उनको चढ़वाते हैं। यात्रियों की जो भीड़ है वो काफी बढ़ रही है। वहीं जो आरपीएफ की टीम है वो हर ट्रेन पर नजर रख रहे हैं ताकि यात्री जो है सुरक्षित यात्रा कर सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार हाईकोर्ट मजार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि हम अपने पिता की तरह सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं पार्टी के जिला अध्यक्षों से मिलूंगा और पूरे राज्य का दौरा करूंगा। हम पार्टी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये जो तस्वीर है वो हाईकोर्ट मजार की है, जहां पर निशांत कुमार पहुंचे और निशांत कुमार ने जो सबसे अच्छी बात कही वो ये कही कि पिता की तरह वो भी सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। वो पार्टी के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पूरे राज्य का दौरा करेंगे। पार्टी और मजबूत करने को लेकर भी उनकी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। तरह से सब धर्म के लोगों को साथ में सक्रिय सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में। पार्टी बिहार का पार्टी का हम संगठन का सर बिहार का दौरा कब से करेंगे? बिहार के दौरा में कब से